हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, कि हाई कोर्ट होता क्या है और हरियाणा में कौन सा हाई कोर्ट है। हरियाणा में हरियाणा और पंजाब दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। क्या नाम है उसका? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट को कौन सी अनुच्छेद में लिखा गया है, हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, और हरियाणा के हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कब उसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद दोबारा से कब स्थापना हुई, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि संविधान के भाग 6, ठीक है, कौन से भाग में? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, हाई कोर्ट का कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। इस वीडियो में हम सारे अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे हरियाणा के हाई कोर्ट में यूज़ होंगे। बाकी के डिटेल जो वीडियो है हाई कोर्ट की, बाकी जब हम बाद में इंडिया जीके कवर करेंगे तो उसमें मैं लेके आऊँगी। उसमें 214 से लेकर 231 तक सारे आर्टिकल्स को करेंगे, लेकिन इसमें हम कुछ मेंस आर्टिकल को ही करेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय ज़रूर होगा। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 214 में। उसके बाद अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय किन से मिलकर बनेगा? कि एक तो उसमें मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, और बाकी अन्य जस्टिस होंगे, जज होंगे। ठीक है, और उनकी जो संख्या है वो कौन डिसाइड करेगा? उनकी जो संख्या है वो डिसाइड करेंगे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 216 में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में क्या लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए? वो भी 217 में ही है। तो योग्यता 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का होना ज़रूरी है उसका। ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको अधिवक्ता के पद का। ठीक है, नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति, कि उसकी रिटायरमेंट कब होती है। जो वो 62 साल का हो जाता है तो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, हटाया कब जाता है वो भी इसी अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद 217 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता, सेवानिवृत्ति और उसको हटाया किन सिचुएशन में जाता है, तो वो अनुच्छेद 217 में है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 219 में लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं हरियाणा के राज्यपाल, मतलब स्टेट के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या उससे अधिक राज्य या फिर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक उच्च न्यायालय से साझा कर सकते हैं। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक राज्य का अलग अलग उच्च न्यायालय हो। कोई भी 2 राज्य या फिर एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर उच्च न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय से साझा कर सकते हैं। ठीक है, समझ। इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, हमने कौन कौन से आर्टिकल के बारे में पढ़ा? 214, 216, ठीक है, 217, 219 और 231। ठीक है, 214 में ये था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, 216 में ये था कि उच्च न्यायालय किन से मिलकर बनता है? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 217 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, योग्यता क्या होती है, सेवानिवृत्त कब होता है वो, और हटाया उनको किस पर पद से जाता है। नेक्स्ट है 219 में क्या है? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। 231 में ये है कि 2 या 2 से अधिक का एक ही उच्च न्यायालय से साझा हो सकता है राज्य का। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 21 मार्च 1919 में। ठीक है, कब हुई थी? 21 मार्च 1919 में। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है, आज़ादी से भी बहुत पहले हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी 21 मार्च 1919 में लाहौर में। कौन से अधिनियम से हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1915 से।
इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम था उस टाइम पे? उस टाइम पे इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1919 में पहली बार अगर स्थापना के पूछी जाए तो। उसके बाद तो आज़ादी के टाइम पे भी हुई, फिर गठन के टाइम पे भी हुई, लेकिन पहले सबसे पहले अगर पूछा जाए तो 21 मार्च 1919 में लाहौर में हुई थी। और उस टाइम पे इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई थी। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? अब देखते हैं कि पहले भारत के भारतीय न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के? तो भारत के पहले जो भारतीय न्यायाधीश थे वो थे सर शादीलाल। ठीक है, कब बने ये? सर शादीलाल बने 1 मई 1920 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आज़ादी के टाइम पे स्थापना हुई। फिर आज़ाद हुआ भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो फिर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की दोबारा से स्थापना हुई। फिर ये कहाँ बनाया गया? शिमला में बनाया गया। कहाँ पर? कहाँ हुई इसकी स्थापना? फिर शिमला में। कब हुई? 15 अगस्त 1947 में। और उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? रामलाल। यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आज़ादी के समय पर स्थापना कहाँ हुई? शिमला में। ठीक है, दूसरा कि उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे रामलाल। ठीक है, अब उसके बाद कब हुई? 1947 के बाद फिर हुई 1955 में। ठीक है, 1955 में कहाँ पर हुई? 1955 में स्थापना हुई फिर चंडीगढ़ में, और आज तक फिर ये चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट बना हुआ है उसका डिज़ाइन तैयार किया था ली काबूजियर ने। ठीक है, जब स्थापना हुई चंडीगढ़ में 1955 में, तो उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? अमरनाथ भंडारी। ठीक है, कौन थे? अमरनाथ भंडारी। ठीक है, फिर उसके बाद 1955 के बाद फिर हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। फिर 1 नवंबर 1966 में फिर दोबारा से इसका गठन हुआ, चंडीगढ़ में ही रहा फिर ये। ठीक है, तो जब गठन के टाइम पे मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा सकता है कि गठन के टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेहर सिंह थे। ठीक है, आज़ादी के समय पर रामलाल। ठीक है, जब चंडीगढ़ में स्थापना हुई 1955 में, जब कौन थे मुख्य न्यायाधीश? अमरनाथ भंडारी। फिर 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ तो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? मेहर सिंह। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? शील नागू। कौन है? शील नागू। ये कौन से नंबर के हैं? 36वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले कौन थे? रविशंकर झा थे। कौन सी रैंक थी उनकी? 35वीं। ठीक है, 35वें नंबर के रविशंकर झा थे, और 36वें नंबर के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? शील नागू। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। ठीक है, 1 मई 1920 में ये बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के टाइम पे देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? शिमला में हुई। और उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल। गठन हुआ जब हरियाणा का 1966 में, तो मुख्य न्यायाधीश थे मेहर सिंह। उससे पहले 1955 में चंडीगढ़ में स्थापना हुई, तो 17 जनवरी 1955 में स्थापना हुई, तो मुख्य न्यायाधीश थे अमरनाथ भंडारी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? शील नागू, 36वें नंबर के। और जब लाहौर में स्थापना हुई, कब हुई? 1911 में, 1919 में स्थापना हुई लाहौर में। ठीक है, क्या नाम था उस टाइम पे इसका? लाहौर उच्च न्यायालय। अब हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में कितने पद हैं टोटल। तो टोटल स्वीकृत पद हैं 85। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने स्वीकृत पद हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, तो फिलहाल 85 हैं कि 85 जो है पद भरे जा सकते हैं। इनमें कैसे इनको डिवाइड किया हुआ है? 1 मुख्य न्यायाधीश, 64 स्थायी न्यायाधीश और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। तो 1, 64, 21 से मिलकर टोटल कितने हुए? 85। ठीक है, 85 को ऐसे डिवाइड करा है कि 1 तो चीफ जस्टिस होगा, 64 स्थायी न्यायाधीश होंगे और 21 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे। ठीक है, उसके बाद है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, उस टाइम पे थे श्री एरिक वेस्टन। कौन थे मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे? श्री एरिक वेस्टन। तो हमने कितने सारे मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ लिया। आज़ादी के समय पर कौन थे? रामलाल। ठीक है, गठन के समय पर कौन थे? मेहर सिंह। ठीक है, जब चंडीगढ़ में स्थापना हुई तो कौन थे? अमरनाथ।
ठीक है। फिर उसके बाद संविधान लागू हुआ तो कौन थे? एरिक वेस्टिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हाईकोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से ज़रूर आता है कोई ना क्वेश्चन। वर्तमान में कौन है? शील नागू 36वें नंबर के। 35वें नंबर के कौन थे? रविशंकर झा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा की प्रथम कचहरी। हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना कहाँ हुई थी? झज्जर में हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी? 1919 में हुई थी। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? महाधिवक्ता, यानी कि राज्य का कानूनी सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। तो प्रथम कौन थे? आनंद स्वरूप। और फिलहाल वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है हरियाणा के? परविंदर सिंह चौहान। कौन है वर्तमान में एडवोकेट जनरल? परविंदर सिंह चौहान। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं अब तक? तो वो रहे हैं अमरनाथ भंडारी। ठीक है, कौन रहे हैं? अमरनाथ भंडारी, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है मुख्य न्यायाधीश के पद पर। सबसे छोटा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवी सिंह तेवतिया। कौन है? देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल के पद पे भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश के पद पे भी रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं हरियाणा के। वो कौन से दो हैं? रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधावलिया। कौन कौन है? रणजीत सिंह नरूला, सुरजीत सिंह संधावलिया। ये दो ऐसे पर्सन हैं जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं और हरियाणा के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक ऐसा एकमात्र न्यायाधीश है जिसको हटाने में महाभियोग की प्रक्रिया चली। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर चली? वीर स्वामी रामास्वामी के ऊपर। एक ऐसे आज तक के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली। ठीक है, और इनके ऊपर भी ये था कि इन्होंने अपने ऑफिस में पैसा लगा रखा है उसके बाद, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। महाभियोग की प्रक्रिया जरूर चली थी इसके ऊपर, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। किसके ऊपर चली थी? वीर स्वामी रामास्वामी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन है? कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उच्चतम न्यायालय है, कौन ऐसे हैं जो हरियाणा के भी रहे, फिर उसके बाद वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे? तो दो हैं। कौन कौन से? तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई। ठीक है, कौन दो हैं? तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई, दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के भी रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एडवोकेट जनरल होता क्या है? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, जो मैंने आपको बता ही दिया कि राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। इसका जिक्र है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 165 में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी का नाम, तो वो नाम है तोसाम की बिरादरी। ठीक है, हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड हमने हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा हरियाणा हाई कोर्ट से। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा के मंडल। ठीक है, बाकी बचे हुए हैं पंचायती राज अधिनियम भी बचा हुआ है, अभी नगर पालिका अधिनियम बचा हुआ है। तो जो हरियाणा पॉलिटी के बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम इस वीक के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे और 2 या 3 दिन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर